got a short story by Henry Lawson, that is The Dover's Wife. First of all, I am going to tell you the meaning of dover. Dover means चरवाहा, जिसे हम हर्डर भी कहते हैं. मीन्स समवन हु ब्रिंग्स कैटल और हर्ड, जिसके पास कैटल्स वगैरह होते हैं, जिसको वो चराने के लिए लेके जाता है, उसको बोलते हैं डोवर. और उसकी वाइफ की स्टोरी है डोवर्स वाइफ. सो ये एक शॉर्ट स्टोरी है ऑस्ट्रेलियन राइटर हेनरी लॉसन की. और इसमें एक स्टोरी है, एक वुमेन है, वो बहुत रूरल जगह पे रहती है ऑस्ट्रेलिया की. एंड दिस स्टोरी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1892 इन द मैगजीन द बुलेटिन. इसकी अगर हम प्लॉट की बात करें तो इसमें एक आइसोलेटेड स्मॉल सी हट है, अकेली बिल्कुल. उसके दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और वो अपने हस्बैंड की अब्सेंस में, मतलब जो डोवर है वो 6 मंथ्स के लिए वो बाहर जाता है. और उसके एब्सेंस में वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करती है उसके बारे में है. वो अपने 4 बच्चों के साथ में रहती है, प्लस उनके साथ में एक उनका डॉग है जिसका नाम एलिगेटर है. तो उनके घर में जब सांप घुस आता है, एक स्नेक होता है, और उसके बाद में वो किस तरीके से उसके साथ में स्ट्रगल करते हैं होल नाइट, उसकी स्टोरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी. फर्स्ट वन, द मेन कैरेक्टर, टाइटल कैरेक्टर, द डोवर्स वाइफ, और यू कैन से द बुश वुमन. तो ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का. इसी के बारे में है कि ये किस तरीके से अपने हस्बैंड की एब्सेंस में सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है. बिल्कुल आइसोलेट है अपने बच्चों के साथ में. द ड्रोवर जो है वो पूरी स्टोरी में कभी भी अपीयर नहीं होता है, सिर्फ उसकी बात होती है. उसकी वाइफ उसके बारे में बताती है कि वो वैसे तो बहुत अच्छा पर्सन है, उनकी शादी के टाइम पे भी बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो केयरलेस भी है अपनी वाइफ को लेकर. किस तरीके से वो हम स्टोरी डिस्कस करते वक्त बताऊंगी. टॉमी और जैकी नाम के 2 बच्चे हैं इनके, मतलब ये दोनों बॉयज़ हैं. 2 गर्ल और हैं, लेकिन उनके नाम नहीं दिए गए हैं शॉर्ट स्टोरी में. सिर्फ जो बड़ा बेटा है इनका ड्रोवर्स वाइफ, और यू कैन से ड्रोवर के जो बच्चे हैं, टॉमी बड़ा बेटा है 11 साल का, और जैकी है वो छोटा बेटा है इनका. बाकी 2 बेटियां हैं, उनके नेम्स नहीं दिए गए हैं. एलिगेटर, जैसा कि मैंने बताया, ये इस फैमिली का डॉग है. किंग जिमी नाम का एक अबॉरिजिनल मैन है, आप ये कह सकते हो एक रूरल मैन है, मतलब आदिवासी ऑस्ट्रेलिया का ही रहने वाला है. और उसकी वाइफ है ब्लैक मैरी. ब्लैक मैरी वो वुमन है जो ड्रोवर वाइफ की हेल्प करती है जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है. मतलब उसके जो 2 बच्चे होते हैं वो तो ऐसी कंडीशन में वो बर्थ देती है जब उसके हस्बैंड भी नहीं होते और कोई उनकी हेल्प करने के लिए भी नहीं होता. तो एक बार उसको ऐसी कंडीशन में किंग जिमी देख लेता है तो वो अपनी वाइफ को हेल्प के लिए भेजता है. तो ब्लैक मैरी उसकी वाइफ है जो ड्रोवर्स वाइफ की हेल्प करती है. द ड्रोवर्स ब्रदर, मतलब जो ड्रोवर का भाई है, उसका इसमें कोई भी रोल नहीं है. सिर्फ ये बताया गया है कि जब उसका हस्बैंड वहाँ पे नहीं होता था, मतलब ड्रोवर जब घर पे नहीं होता था, तो उसकी एब्सेंस में वो उसकी हेल्प कर देता था. और मतलब इस तरीके से वो एक फैमिली मेम्बर का फ़र्ज निभाता था. द अबोरिजिनल मैन एक और होता है वहीं का आदिवासी आदमी, जिसको ड्रोवर की जो वाइफ है वो उसको हायर करती है फायरवुड इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उसको अप्रिशिएट भी करती है क्योंकि उसने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फायरवुड इकट्ठी कर दी थी. लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उस आदमी ने धोखा दिया था, क्योंकि वो जो पाइल था, वो वुड का जो पाइल था वो बीच में से हॉलो था. तो मतलब सिर्फ देखने में ही लग रहा था कि उसने काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है. सो हम अब कैरेक्टर्स मोस्टली यही हैं, मेजर एंड माइनर. अब हम स्टोरी की बात कर लेते हैं. तो एक औरत है जिसके बाद मैंने बताई है कि ड्रोवर्स वाइफ है टाइटल कैरेक्टर. वो एक बाहर की साइड जगह पे रहती है जहाँ पे से सिटी बहुत दूर पड़ती है, अकेली एक छोटी सी हट में अपने 4 बच्चों के साथ में. उसका जो हस्बैंड है वो ड्राइविंग के लिए 6 मंथ्स के लिए बाहर जाता रहता है. और जैसे ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, उनकी हट में एक स्नेक आकर छुप जाता है. जो चिल्ड्रन हैं वो देख लेते हैं उसको, उस स्नेक को, और शाउट करते हैं स्नेक स्नेक. तो उनकी मदर को पता चलता है, और उनका जो डॉग होता है एलिगेटर, वो भी उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है स्नेक. अब क्या होता है कि
इस तरीके की कंडीशन में मतलब उन घर की कंडीशन ऐसी होती है कि 2 रूम्स होते हैं, आउटर साइड में किचन होता है, एक लार्ज वरांडा होता है, और जो घर है वो 19 माइल्स तक कोई भी घर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में कौन उनकी हेल्प के लिए आए? तो वो अपने हस्बैंड के एब्सेंस में अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ में फ़ाइट करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। जब वो स्नेक को अंदर जाते हुए देखते हैं, टॉमी जो उसका बड़ा बेटा था वो 11 इयर्स का होता है और वो चाहता है कि वो अपनी मदर की हेल्प करे और उस स्नेक को मारे। लेकिन जो स्नेक है वो स्लिप हो जाता है वुड पाइल के अंदर और स्लीदर करता हुआ घर में घुस जाता है। टॉमी जो है वो जाना चाहता है लेकिन उनकी मदर उसे रोक देती है, और एलिगेटर जो उनका डॉग होता है वो भी उसे कैच नहीं कर पाता है। अब जो ड्रॉवर्स की वाइफ है वो उसको लुभाने के लिए, सांप के लिए दूध वगैरह रखती है कि शायद वो इस दूध के लिए बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आता। धीरे धीरे आसमान जो होता है डार्क होता जाता है, हालत स्टॉर्म की हो जाती है कि कोई तूफान आने वाला है। अब हाउस में स्नेक है तो वो अंदर जा भी नहीं सकते, तो वो डिसाइड करते हैं आउटर साइड में जो उनका किचन होता है उसकी सेल्फ पे ही, या वहाँ पे जो आप कह सकते हो टेबल टाइप का जो होता है उसको, उसके ऊपर अपने बच्चों को सुला लेती है और उसके साइड में बैठकर वेट करती है कि सब सांप कब बाहर आएगा, स्नेक। उसी के साइड में एलिगेटर जो होता है वो भी बैठा होता है स्नेक के वेट में। अब जो है टॉमी, जैसा कि मैंने बताया, वो अपनी मदर की हेल्प करना चाहता था और वो हाथ में स्टिक लेकर ही अपनी ब्लैंकेट में सो रहा होता है कि मे भी जब हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं अपनी मदर की हेल्प करूँगा। लेकिन स्नेक बाहर नहीं आया। तो ड्रोवर्स की जो वाइफ होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होती है। रात बढ़ती जा रही है और उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, वो सो भी नहीं सकती अपनी बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। हवा तेज़ से चल रही है कि उनकी कैंडल भी ऐसा लग रहा है बुझ जाएगी, और सुबह होते होते ऐसी कंडीशन हो भी जाती है। लाइटनिंग हो रही है बाहर, थंडर है, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा उदास है। इस टाइम पे वो ऐसे सोचती है उसके हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ में वो एक ऐसा इंसिडेंट भी याद करती है जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा दुख होता है कि उसके हस्बैंड का जो ब्रदर था, उसका जो बेटा था वो भी स्नेक बाइट की वजह से ही मर गया था। तो उसको ऐसे लगता है कि अगर मैं सो जाती हूँ तो मेरे बच्चों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। फिर वो बात याद करती है कि किस तरीके से उसके हस्बैंड जो थे उसने अपना प्रोफेशन भी चेंज किया था। मतलब वो पहले ड्रॉवर था लेकिन शादी के बाद में वो फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक ड्रॉट की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया था, इसलिए वो वापस से इसी ड्राइंग के बिजनेस मतलब काम वापस करने लग गया। अब वो ड्रॉवर है वो अपनी वाइफ से दूर रहता है, और उसका जो, जैसा कि मैंने बताया, उसका ब्रदर ओकेजनली वहाँ पे आ जाता है उसकी एब्सेंस में उनकी वाइफ और उनके बच्चों की हेल्प करने के लिए। लेकिन मोस्टली ड्रॉवर की वाइफ जो है वो अकेली रहती है। उसके जो गर्लिश ड्रीम्स होते हैं वो भी वैनिश हो जाते हैं, क्योंकि अब उसे अपने हस्बैंड के अब्सेंस में अकेला रहना पड़ता है। और ऑफ कोर्स लाइक एवरी गर्ल उसके भी ड्रीम्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सिटी लाइफ से इतनी दूर 19 माइल्स तक कोई मेरी हेल्प करने नहीं आएगा। तो इस तरीके से वो कई बार वो ड्रॉवर का जो कैरेक्टर है वो ड्रॉवर कभी भी अपीयर नहीं होता है स्टोरी में, इसलिए उसका कैरेक्टर जिस तरीके से उसकी वाइफ बता रही है उस तरीके का हमें नज़र आता है कि वो वैसे अच्छा है, काफ़ी हेल्पिंग होता है, केयरिंग होता है, लेकिन जब उसको नुकसान होता है फार्मिंग में तो वो वापस से ड्रॉवर बन जाता है और 6 मंथ से वापस आता है। तो कहीं ना कहीं केयरलेस है, उसके एब्सेंस में उसकी वाइफ को 4 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। लास्ट 2 चिल्ड्रन जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो ऐसी बैड कंडीशन में होते हैं कि उसकी हेल्प करने के लिए जो किंग जिमी नाम का एक वहीं का आदिवासी मैन होता है वो आता है, अब ओरिजिनल मैन, और उनकी अपनी वाइफ को बताता है। अब उसकी वाइफ आती है, उसके बाद में ब्लैक मैरी नाम होता है जिसका, और वो उसके चाइल्ड बर्थ करवाने में हेल्प करती है। क्योंकि एक बार तो ये होता है कि उसको अपने बच्चे के लिए, उसका एक बच्चा ख़त्म हो जाता है तो वो 19 माइल्स तक हेल्प के लिए जाती है।
और इस तरीके से वो सब कुछ सोच रही है, इतने बैड इंसिडेंट्स वो याद कर रही है। तो इसमें और भी कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो वो याद करती है और वो नर्वस हो जाती है। फायर जो है वो कम होती जा रही है जो उसने जलाई थी, क्योंकि लकड़ियाँ उसमें कम हो रही हैं और वो स्नेक का वेट कर रही है और बहुत टफ कंडीशन है। और वो जो है ऐसे सोच रही है कि अगर वो बाहर आ जाए तो वो स्नेक को मार दे तो एटलीस्ट वो आराम से सो पाएँ। अब उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, तो वो वापस से बाहर जाती है और वो सोचती है एटलीस्ट मैं फायर को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे और लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से वो लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो लकड़ियों का जो पाइल्स था, वुड पाइल्स, जो उस अब ओरिजिनल मैन की हेल्प से उसने कलेक्ट किया था, तो उसने धोखा दिया था, वो हॉलो था बीच में से और सारी पाइल्स बिखर जाती हैं। अब एक बार और वो इंसिडेंट याद करने लग जाती है जब वो स्नेक का वेट कर रही है कि किस तरीके से शी पुट ऑन हर ट्राउज़र्स, और जब वहाँ पे जो बुसेस थी, क्योंकि वो रूरल एरिया में रह रही थी आसपास में, तो वहाँ पे आग लग जाती है एक बार, तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को बचाया था और किस तरीके से फिर लास्ट में कुछ लोग आए थे उसकी हेल्प करने के लिए और तब वो अपने बच्चों को बचा पाई थी। तो ये सारे इंसिडेंट वो याद करती है और कहीं ना कहीं वो इतने बैड इंसिडेंट होते हैं लेकिन वो स्माइल करना चाहती है, इसलिए बीच में वो उसको मतलब स्टोरी में स्माइल करने लग जाती है। एक बार इंसिडेंट ये भी याद आता है उसको कि जब फ्लड आती है और उसके हस्बैंड का, जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी वो काम करता है फार्मिंग का, वो सारा कुछ वेस्ट हो जाता है उनका, और साथ ही साथ में उनके जो कैटल होते हैं, काउज वगैरह होती हैं, उसकी जो बेस्ट 2 काउज होती हैं वो मर जाती हैं उस फ्लड में। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो वो बैठी बैठी याद कर रही होती है कि कई बार उसके जो फाइट होती है क्रोज और ईगल्स के साथ में वो याद करती है। कई बार उनके घर में ऐसे मतलब थीव्स आ जाते हैं या स्वैगमैन, तो जो उनका जो अकेली होने का फ़ायदा उठाना चाहते थे, और कई बार वो हेल्प की वजह से बच जाती थी और कहीं ना कहीं उसके पास जो स्टिक होती थी वो कहीं ना कहीं बोल्ड थी, तो उसकी हेल्प से भी वो उनसे बच जाती थी। तो यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर एक जो वुमन है वो किस तरीके से ब्रेवरी से अपने हालातों को फेस करती है वो बताया गया है। इस तरीके से साथ में वो कई बार प्लेजर के लिए भी मतलब खुश भी होती थी, जैसे वो संडेज़ को अपने बच्चों को खुद को तैयार करके वहाँ पे जो बुश वगैरह थी पास में ही, वहाँ पे वो टहलने भी जाया करते थे। इस तरीके के इंसिडेंट भी वो याद करती है और उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिटी की लाइफ से इतना दूर इस तरीके से मुझे लॉनलीनेस में रहना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जो कैंडल्स वगैरह हैं वो बुझने वाली हैं और इस तरीके से मतलब डॉन का टाइम आने वाला है, भोर होने वाली है, सुबह होने वाली है। अब क्या होता है कि लास्ट में ये बताया जाता है कि वुड पाइल वाले इंसिडेंट के बाद में कि वो जो पर्सन होता है जो अब ओरिजिनल मैन होता है उसने उसे धोखा दिया था, उसने उसे इतना अप्रिशिएट किया था ड्रोवर्स वाइफ ने कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत कम टाइम में वुड पाइल इकट्ठा कर दिया, लेकिन उसने उसे धोखा दिया था, वो बीच में से हॉलो था। तो इस तरीके की वो चीज़ें याद कर रही होती है। सडनली क्या होता है कि वो स्नेक जो है जिसको वेट में वो बैठे थे वो बाहर आता है, तो एलिगेटर जो है वो एकदम से उसके ऊपर हमला कर देता है। जो स्नेक था वो बिल्कुल ब्लैक 5 फीट लॉन्ग था और वो मतलब वायरली बाहर आया था, लेकिन उसी टाइम पे एलिगेटर बाहर आता है, वो उसको पकड़ लेता है और उसके बाद में वुमेन ने उसको स्टिक से उसको हिट करके मार डाला और उसके बाद में जो फायर जल रही थी उसमें उसको डाल दिया। इतनी देर में टॉमी जो है उसका बड़ा बेटा ड्रोवर्स की वाइफ का, वो उठता है और अपनी मदर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसकी मदर उसको पीछे धकेल देती है, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से मदर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लेती है और किस तरीके से हस्बैंड की अब्सेंस में हार्डशिप का वो को फेस करती है, वो इसी चीज़ को बताया हुआ है। तो उसको वो पीछे धकेल देती है और उसका पेट डॉग है और इन सब ने उसके हेल्प की और एट लास्ट वो उसको मार डालते हैं। तो उसे अच्छा लगता है और उसका पेट डॉग जो है और उसको वो थपथपाती है, शाबाशी देती है और उसके बच्चे जो हैं वापस से सोने के लिए चले जाते हैं। टॉमी जो है वो इन सब चीज़ों को देखता है, उनकी मदर की आंखों के जो आंसू है वो भी देखता है और
वो जैसा कि मैंने बताया कि वो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी का जो प्रॉब्लम है, अपनी मदर का, वो समझता है और वो कहता है कि जिस तरीके से उसके फादर जो हैं काम करते हैं ड्रोवर का, वो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि एक मैन की एब्सेंस में एक वुमेन को क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो वो अपनी मदर से कहता है कि मैं कभी भी इस काम को नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं उसमें ये भी होप है कि वो वहाँ रहते ही कुछ अच्छा काम कर सकता है जिससे वो अर्निंग कर सकता है। तो इस तरीके की जब वो बातें करता है टॉमी, तो वो ड्रोवर की वाइफ उसे किस करती है और इतनी देर में बुशेस के अंदर से सूरज निकल आता है, मतलब उनको फिर से एक उम्मीद नज़र आती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। अगर हम बात करें इस शॉर्ट स्टोरी में क्या बताया गया है, तो इसमें किस तरीके से एक वुमेन है जो हार्डशिप को फेस करती है और उसके बच्चे किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद होती है, या फिर जो प्रॉब्लम फेस करते करते कहीं ना कहीं इंसान को इतनी आदत हो जाती है कि वो उन प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल कर लेता है और नेचर को किस तरीके से, मतलब ऑपोजिट कुछ नेचुरल थिंग्स होती हैं, उनको भी फेस कर लेता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box.